Everyone, myself Sunita Gehlot with the e-content on the topic roles, duties and responsibilities of family members for MA Final Home Science Paper 6। आज के हम टॉपिक में परिवार के विभिन्न सदस्यों की भूमिकाएं, कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के बारे में चर्चा करेंगे। लेट्स स्टार्ट। भूमिका को पहले हम इनकी भूमिका, कर्तव्य और जिम्मेदारी के बारे में जान लेते हैं। भूमिका को किसी विशेष परिस्थिति में किसी के द्वारा निभाए गए हिस्से के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। हम सभी अपने जीवन में विभिन्न भूमिकाएं निभाते हैं। घर में हम माता पिता, बच्चे या भाई बहन की भूमिका निभाते हैं। काम में हम एक कर्मचारी की भूमिका निभाते हैं। ये भूमिकाएं हमारी पहचान का हिस्सा हैं। फिर भी अलग अलग भूमिकाएं अलग अलग जिम्मेदारियों, कर्तव्यों और कार्यों से जुड़ी होती हैं। कर्तव्य जो हैं वो एक तरह से नैतिकतापूर्ण, जो हमारी नैतिकता में कहती है कि ये कार्य हमें करना चाहिए, वो कर्तव्यों की श्रेणी में आते हैं। उदाहरण के लिए एक माँ की भूमिका में बच्चे को नुकसान से बचाने की जिम्मेदारी शामिल है, जबकि एक बच्चे की भूमिका में माता पिता का सम्मान करने का कर्तव्य शामिल है। तो भूमिका किसी विशेष परिस्थिति में निभाया गया कार्य, कर्तव्य नैतिकता के साथ जुड़ा है, और जब जिम्मेदारी आ जाती है तो भूमिका की जो किसी भी एक परिस्थिति में भूमिका का कार्य निभाते हुए कर्तव्यों को निभाया जाता है। अब हम लेते हैं ये भूमिकाएं विभिन्न सदस्यों के रूप में। परिवार में मुखिया की भूमिका। परिवार एक ऐसी संस्था है जिसके विविध कार्य हैं। जीवन की प्रारंभिक अवस्था से ही व्यक्ति को अपनी जीवन रक्षक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परिवार की आवश्यकता होती है। प्राय पितृसत्तात्मक परिवारों में पति ही परिवार का मुखिया होता है। संयुक्त परिवारों में मुखिया की भूमिका परिवार का सबसे बड़ा व्यक्ति ही निभाता है। इस प्रकार परिवार का आधार स्तंभ मुखिया ही होता है। मुखिया की समझबूझ परिवार के ढांचे को दृढ़ता प्रदान करती है। परिवार के अंदर मुखिया को संपूर्ण परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व उठाना पड़ता है। पिता के रूप में उसे बच्चे के लिए भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य आदि आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है। एक पति के रूप में उसे पत्नी की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना होता है और परिवार के छोटे बड़े लक्ष्यों की पूर्ति में पत्नी को सहयोगी बनाना पड़ता है। इसी प्रकार पुत्र की भूमिका में उसे अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पूरे सम्मान के साथ उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है तथा महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय उनके विचारों के बारे में भी जानकारी लेनी पड़ती है। इसी प्रकार सगे संबंधियों के साथ भूमिका का निर्वाह करते समय परिवार के मुखिया को अत्यधिक संतुलन बनाए रखना पड़ता है और इसके लिए कभी कभी अपने स्वार्थों की बलि भी देनी पड़ती है, जिससे परिवार की सुख शांति भंग न हो और परिवार में तनाव व्याप्त न रहे। इस प्रकार परिवार के मुखिया को पिता, पुत्र तथा बुजुर्ग के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करना पड़ता है। अब आता है पत्नी की भूमिका। भारतीय परिवारों में पत्नी गृह लक्ष्मी कहलाती है। घर की संपूर्ण जिम्मेदारी पत्नी ही की होती है। गृह लक्ष्मी की परिवार में कई भूमिकाएं होती हैं, जैसे पत्नी के रूप में, माँ के रूप में और आदर्श बहू के रूप में। पति के लिए प्रेरणा स्रोत बने, पति की मार्गदर्शिका बने, सुख दुख में उसका साथ दे, पति के माता पिता का सम्मान करें तथा एक अच्छी गृहस्थी का निर्माण करें, पति की सहायिका बने, प्रतिद्वंदी नहीं और एक अच्छी जीवन संगिनी का आदर्श स्थापित करे। परिवार के सदस्यों के साथ गृह लक्ष्मी को आदर्श बहू की भूमिका का निर्वाह करना पड़ता है। इस भूमिका में उसे परिवार के विभिन्न सदस्यों के साथ उनका सम्मान बनाए रखते हुए अपनी भूमिका का निर्वाह करना पड़ता है। अब आता है संतानों की भूमिका। प्रत्येक परिवार में बच्चे होते हैं जो परिवार के ऊपर तब तक आश्रित रहते हैं जब तक कि वे स्वयं अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने योग्य नहीं हो जाते। उन्हें भी परिवार में अपनी विशिष्ट भूमिका का निर्वाह करना होता है। जब बच्चे प्रारंभ से ही अपनी भूमिकाओं का निर्वाह सही प्रकार से करते हैं, तभी वे भविष्य में आने वाली अपनी भूमिकाओं का निर्वाह सही ढंग से कर पाते हैं। पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में प्रत्येक सदस्य को विभिन्न रूपों में अपनी भूमिका का निर्वाह करना पड़ता है। जब परिवार का प्रत्येक सदस्य अपनी भूमिका का निर्वाह सही ढंग से करता है तो पारिवारिक सामंजस्य बना रहता है, किंतु यही भूमिका की
यदि भूमिका की संग में संघर्ष की स्थिति देखी जाती है, उत्पन्न हो जाती है, तो पारिवारिक तनाव व पारिवारिक विघटन का कारण बन जाती है। तो ये थे कुछ रोल्स जो मुखिया के रूप में, पत्नी की भूमिका के रूप में और संतानों की भूमिका में के रूप में प्रत्येक सदस्य को निभाने पड़ते हैं। अब आता है कर्तव्य, ड्यूटीज़ ऑफ फैमिली मेंबर्स। पति का कर्तव्य। हमारे समाज में इसकी सबसे छोटी इकाई परिवार है। परिवार का जन्म व्यक्ति की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हुआ है, जिसमें पति, जिसको दूसरे शब्दों में परिवार का मुखिया भी कहा जाता है, उसके ऊपर परिवार के प्रत्येक कार्य का दायित्व होता है। इसलिए उसे परिवार की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। सामाजिक प्रतिष्ठा एवं भौतिक सुरक्षा की व्यवस्था करना भी परिवार के मुखिया का ही कर्तव्य माना गया है। संयुक्त परिवार का विघटन हो गया है। अब परिवार में केवल पति, पत्नी एवं बच्चे रह गए हैं तथा अब पति का कर्तव्य भी बढ़ गया है। पति को छोटी उम्र में ही धन अर्जित करना एवं गृहस्थी का सुचारू रूप से चलाना उनका कार्य रह गया है। आज एकाकी परिवार में अपने बच्चों के भविष्य की सुरक्षा, उनके विवाह इत्यादि का दायित्व अब पति पर ही होता है। नेक्स्ट आता है पत्नी का कर्तव्य। हिंदू समाज में विवाह को एक पवित्र एवं धार्मिक संस्कार माना जाता है। विवाह के अटूट बंधन में बंधकर पत्नी अपने पति की पूजा करने लगती है तथा पति को परमेश्वर मानकर अपना संपूर्ण जीवन बिता देती है। घर के बाहर का कार्य पति की जिम्मेवारी, तो घर के अंदर पत्नी की देखरेख से होता है। पत्नी को माता के रूप में स्वस्थ संतान को जन्म देना, उसकी सेवा करना, उसका लालन पालन करना, उसके प्रत्येक दिन की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, जिससे कि वह परिवार का अच्छा बालक एवं राष्ट्र का अच्छा नागरिक का निर्माण कर सके, यह उसका कर्तव्य होता है। अब आता है संतान का कर्तव्य। परिवार में पुत्रियों का अलग अलग कर्तव्य होता है। संतान के बिना तो परिवार की कल्पना ही नहीं करी जा सकती। प्रत्येक परिवार में, विशेषकर हिंदू परिवारों में, पुत्र का न होना नरक में जाने के समान पाप समझा जाता है। प्रत्येक दंपति की हार्दिक इच्छा होती है कि पुत्र का जन्म हो और वह गुणवान हो, जिससे कि वह बुढ़ापे में अपने माता पिता का सहारा बने तथा उनके वंश की रक्षा हो सके। परिवार के विभिन्न सदस्यों, माता पिता और अन्य सगे संबंधियों के प्रति भी पुत्र को अपना कर्तव्य निभाना पड़ता है। इन सब के प्रति प्रेम व श्रद्धा का व्यवहार करना, जरूरत पड़ने पर सेवा व मदद करना, शिक्षा पूर्ण कर धनोपार्जन में भाग लेना, ये सब प्रत्येक भारतीय पुत्र के कर्तव्य बताए गए हैं। नेक्स्ट है पुत्री का कर्तव्य। भारत में वैदिक काल में पुत्री का स्थान पुत्र के समान ही महत्वपूर्ण माना जाता था। शिक्षा, दीक्षा एवं संपत्ति इत्यादि में उसके समान अधिकार थे। परिवार में पुत्रियों को समान स्थान सम्माननीय रहा था, पर धीरे धीरे यह सम्मान होता चला गया। आज पुत्रियों के साथ आज का युग फिर परिवर्तन में आ गया है। आज पुत्रियों के साथ पुत्र के समान व्यवहार किया जाता है, क्योंकि आजकल शिक्षा का प्रभाव देखने को मिलता है। उनका लालन पालन और उनकी शिक्षा दीक्षा पुत्रों के समान ही की जाती है। पुत्री के रूप में प्रत्येक लड़की का यह दायित्व है कि वह अपने भाइयों के प्रति सौहार्दपूर्ण व्यवहार करे तथा माता को घर के कार्यों में हाथ बटाकर सहयोग करे। इस प्रकार से पुत्र का कर्तव्य माता पिता की सेवा करना और उनके बाद गृह स्वामी के रूप में पारिवारिक परंपराओं, रिश्ते नाते इत्यादि का निर्वाह करना होता है, जबकि पुत्रियां भविष्य में वधू के रूप में किसी की पत्नी, किसी की माता और गृह स्वामिनी के रूप में अपने अनेक दायित्वों का निर्वाह करती हैं। अब आता है परिवार के अन्य सदस्यों के कर्तव्य। संयुक्त परिवार के प्रत्येक सदस्य अपने दायित्व तक सीमित न रहकर असीमित हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए बड़े व छोटे सदस्य उपस्थित रहते हैं। उनके साथ प्रेम पूर्वक एवं श्रद्धापूर्ण व्यवहार करना, सभी को यथाशक्ति सहयोग देना, वृद्धों की सेवा शुश्रूषा करना, उनके सुख दुख में भागीदार होना इत्यादि दायित्व समस्त सदस्यों पर होता है। तो इस प्रकार जो प्रत्येक सदस्य हैं वो अपना अपना कर्तव्य परिवार के वातावरण को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए करते हैं। तो ये थे कुछ कर्तव्य जो पति के, पत्नी के और संतान के और अन्य सदस्यों के रूप में हमने देखे। अब आता है उत्तरदायित्व। गृह व्यवस्था की प्रक्रिया में परिवार के एक या दो सदस्यों का ही योगदान नहीं होता, वरन सभी सदस्यों द्वारा अपने उत्तरदायित्व को निष्ठा के साथ निभाने पर ही सफल गृह व्यवस्था संभव है। परिवार का अस्तित्व ही परिवार के सदस्यों द्वारा अपने अपने उत्तरदायित्वों को निभाने पर निर्भर करता है। परिवार के किसी भी सदस्य में जब उत्तरदायित्वहीनता की भावना उत्पन्न हो जाती है तो परिवार का विघटन शुरू हो जाता है। इसलिए सभी को अपना अपना जो उत्तरदायित्व है वो निष्ठा के साथ पूर्ण करना चाहिए। अब हम पहले लेते हैं परिवार में
आज के जो परिवार हैं उसमें पिता का स्थान और जो है वो प्रबंधक और गृह प्रबंधक के रूप में, संयोजक के रूप में होता है, और माता का स्थान जो है वो माता जो है महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वाह करती है। परिवार के मुखिया के उत्तरदायित्व हम पहले ले लेते हैं। परिवार के मुखिया यानी पिता का एक गृह निर्माता के रूप में, आयोजक के रूप में, संगठक के रूप में, प्रबंधक के रूप में, निर्देशक के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व होते हैं। ये इन उत्तरदायित्वों को हम अब देख लेते हैं। आयोजक के रूप में, गृह निर्माता आयोजक के रूप में अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। किसी भी कार्य के सफल एवं सुव्यवस्थित संपादन में आयोजन का महत्व सर्वविदित है। विवेकपूर्ण ढंग से बनाई हुई योजना कार्य को सरल एवं लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करती है। दैनिक पारिवारिक जीवन में अनेक समस्याओं का समाधान तथा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अनेक क्रियाएं की जाती हैं। इन्हें समय, शक्ति तथा धन की दृष्टि से मितव्ययतापूर्ण संपन्न करना परिवार के सदस्यों के कल्याण के उद्देश्य से परम आवश्यक है, और यह तभी संभव होता है जब गृह निर्माता में आयोजन करने की क्षमता हो। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि गृह संबंधी समस्त आयोजन वह स्वेच्छारिता से करता है। एक सुयोग्य गृह निर्माता विभिन्न क्रियाकलापों तथा समस्या समाधान की योजना बनाते समय परिवार के सदस्यों की रुचियों, आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त करता है। योजना संबंधी समस्त निर्णय परिवार के सदस्यों की सहायता से किए जाते हैं। अब संगठक के रूप में उसका उत्तरदायित्व। संगठक के रूप में गृह निर्माता का स्थान पर्याप्त महत्वपूर्ण है। परिवार के लिए आयोजित व्यवस्था की सफल एवं कुशल क्रियान्वयन के लिए विभिन्न क्रियाकलापों का संगठन नितांत आवश्यक है। इसी प्रकार घर में किए गए जाने वाले विभिन्न शारीरिक व मानसिक कार्यों का संगठन भी विधि से किया जाता है। परिवार के प्रत्येक सदस्य को अपनी क्षमता तथा रुचि के अनुकूल कार्य मिलता है। परिणामतः वह कम से कम समय में अनावश्यक थकान उत्पन्न किए बिना कुशलतापूर्वक संपन्न किया जा सके। पारिवारिक, धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का संगठन इस प्रकार से करना चाहिए कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को यथाशक्ति अपना योगदान करने का अवसर मिले। इसी प्रकार मनोरंजनात्मक, शिक्षा संबंधी आदि विभिन्न क्रियाकलापों का संगठन करना चाहिए। प्रबंधक के रूप में गृह निर्माता ही एक सक्रिय प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। उसका कार्य केवल योजना बनाने और योजना के अनुकूल विभिन्न क्रियाकलापों का संगठन करने तक ही सीमित नहीं है, वरन वह उन समस्त कार्यों का क्रियान्वयन करने या कराने का विस्तृत रूप से प्रबंध करता है। घर का वातावरण आकर्षक हो, परिवार के सदस्यों की आयु, लिंग, मौसम और रुचि के अनुकूल पौष्टिक भोजन, उचित वस्त्र तथा रहने का उचित प्रबंध करने का कार्य प्रधानतः वही करता है। घर में मनोरंजनात्मक, सामाजिक एवं धार्मिक क्रियाकलापों का विस्तृत प्रबंध करना गृह निर्माता की ही जिम्मेदारी होती है। वह विभिन्न कार्यों के संपादन का प्रबंध इस प्रकार करता है कि कम से कम परिश्रम के द्वारा उन्हें कुशलतापूर्ण किया जा सके। निर्देशक के रूप में कार्य के सुपरिणाम विवेकपूर्ण एवं व्यवहारिक निर्देशक पर बहुत सीमा तक निर्भर करते हैं। गृह निर्माता चलचित्र निर्देशक के समान घर में निर्देशन का कार्य करता है। परिवार के निर्धारित स्तर, जीवन मूल्यों तथा पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से स्वयं अपने को, बच्चों को, यदि घर में नौकर हैं तो उसे, तथा कभी कभी अपने जीवन साथी को भी निर्देशित करता है। निर्देशन जितना अधिक प्रभावपूर्ण होगा, कार्य उतना ही कुशलता से संपन्न किए जाएंगे। गृह निर्माता को विनम्रता एवं मधुरतापूर्ण ढंग से स्पष्ट तथा संक्षेप में निर्देशन देने चाहिए, ताकि निर्देशित व्यक्ति अच्छी तरह से समझकर प्रसन्नतापूर्वक निर्देशों का क्रियान्वयन कर सके। फिर आता है मार्गदर्शक के रूप में एक शिक्षक के रूप में। यह तथ्य सर्वमान्य है कि बालकों के लिए माता पिता पहले शिक्षक तथा घर सर्वप्रथम पाठशाला होती है। बच्चों के व्यक्तित्व के विकास का शिलान्यास माता करती है। बालक में उचित नैतिक मूल्यों, चारित्रिक गुणों, पारस्परिक व्यवहार कुशलता जैसे मानवोचित गुणों का समावेश माता पिता ही अपने आदर्श व्यक्तित्व तथा व्यवहार के माध्यम से कर सकते हैं। वे बालक को धार्मिक शिक्षा तथा विश्वविद्यालय शिक्षा में सहायता प्रदान करने का कार्य करते हैं। गृह निर्माता घर के सदस्यों का पथ प्रदर्शन भी करता है। वह बच्चों में स्वस्थ जीवन दर्शन निर्मित करने के लिए परिवार के सदस्यों का राज्य, समाज, राष्ट्र तथा विश्व संबंधी समस्याओं के प्रति
पथ प्रदर्शन करता है। उसे स्वस्थ व्यक्तिगत मानवीय संबंधों को प्रोत्साहित करने के लिए पथ प्रदर्शन करना चाहिए तथा सामाजिक और शैक्षिक विकास का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। तो एक मार्गदर्शक के रूप में उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अब आता है गृह निर्माता के रूप में। गृह निर्माण का संपूर्ण श्रेय गृह निर्माता को ही होता है। वह परिवार की केवल नितांत आधारी आवश्यकताओं की ही पूर्ति नहीं करता, वरन वही घर के स्तर को बनाए रखने व समुन्नत करने का प्रयास भी करता है। एक सफल गृह निर्माता होने के लिए उनमें कलात्मक चेतना तथा कला संबंधी सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए। उसमें साज सज्जा के लिए उपलब्ध सामग्रियों को कलात्मक दृष्टि से सुसज्जित करने की क्षमता होनी चाहिए। घर के सभी सदस्यों के लिए यथाशक्ति अधिकतम सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है संयोजक के रूप में। घर के विभिन्न सदस्यों तथा क्रियाकलापों के मध्य वह संयोजन का महत्वपूर्ण कार्य करता है। वह विभिन्न क्रियाओं के मध्य एकीकरण तथा उन्हें संतुलित एवं व्यवहारिक रूप से आयोजित करने में सहायता प्रदान करता है। जिस प्रकार सुसंयोजित मांसपेशियां संस्थान इसलिए कुशलतापूर्वक कार्य नहीं करता कि कोई मांसपेशी विशेष अथवा कुछ मांसपेशियां सुविकसित हैं, वरन इसलिए कि सभी मांसपेशियां एकीकृत एवं संयोजित रूप से गतिशील होती है। इसी प्रकार घर के समस्त कार्य स्वाभाविक रूप से इसलिए संपन्न होते हैं कि गृह निर्माता उस सभी में संयोजन स्थापित करता रहता है। वही पारिवारिक जीवन को सुखमय एवं सुचारू रूप से संचालित करने का कार्य करता है। गृह निर्माता का उत्तरदायित्व है कि परिवार के समस्त सदस्यों के मध्य सुमधुर स्नेहपूर्ण एवं स्वस्थ पारिवारिक संबंध स्थापित करने का कार्य करे, तभी पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। परिवार का प्रत्येक सदस्य सुरक्षा की भावना का अनुभव करेगा। अतः घर में गृह निर्माता ही मुख्य धुरी है जिस पर परिवार चक्र सतत गतिशील रहता है। यद्यपि परिवार के अन्य सदस्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके कार्यों में सहयोग देते हैं, परंतु परिवार का संपूर्ण उत्तरदायित्व प्रत्यक्ष रूप से उसी के कंधों पर होता है। गृह निर्माता जितनी कुशलता एवं बुद्धिमत्ता से अपने बहुमुखी उत्तरदायित्वों को वहन करता है, परिवार उतना ही सुदृढ़, प्रगतिशील एवं सुखी होता है। तो ये थे परिवार के मुख्य के उत्तरदायित्व, जो कि बहुत सारे थे। आयोजक के रूप में, संगठक के रूप में, प्रबंधक के रूप में, निर्देशक के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, गृह निर्माता के रूप में और संयोजक के रूप में। अब परिवार के अन्य सदस्यों का भी उत्तरदायित्व होता है, खाली मुखिया का ही नहीं होता है। तो अन्य जो सदस्य हैं, जो पुत्र पुत्री वधू जो कि घर में प्रेजेंट हैं, उनका भी कुछ उत्तरदायित्व होता है। पुत्र माता पिता की भावी आशाओं का आधार होता है। वे उससे बहुत आशाएं रखते हैं, वह उनके बुढ़ापे का सहारा होता है। उनका प्रयत्न ये होता है कि यह योग्य, परिश्रमी और यशस्वी बने। अतः पुत्र को चाहिए कि वह माता पिता की आशाओं के अनुकूल सिद्ध हो। पुत्र को माता पिता का सहयोग गृह कार्य में करना चाहिए। दैनिक गृह कार्य जैसे सब्जी एवं अन्य उपयोग की वस्तुएं लाना, गेहूं पिसवाना आदि कार्यों में सहयोग प्रदान करना चाहिए। बड़ा होने पर उसे परिवार की आय में वृद्धि करने का प्रयास करना चाहिए। उसे अपने माता पिता तथा छोटे बड़े भाई बहनों को स्कूल के लिए तैयार करना, उनकी पढ़ाई के कार्य में सहायता देना आदि दायित्वों को भी निभाना चाहिए। पुत्री, यद्यपि पुत्री पराये घर का धन होती है, कहा जाता है कि वह पर दूसरे घर जाएगी, परंतु प्रत्येक माता पिता उन्हें शिक्षा दीक्षा देकर योग्य बनाने का प्रयास करते हैं। पुत्री जब तक पिता के घर में रहे, उसे भी गृह व्यवस्था में पूर्ण सहयोग देना चाहिए। अपने छोटे भाई बहनों को विभिन्न कार्यों में सहयोग प्रदान कर सकती है। माता पिता को चाहिए कि प्रारंभ से ही पुत्रियों को विभिन्न गृह कार्यों को करने का प्रशिक्षण दे, ताकि वे भावी जीवन में एक सुगृहिणी तथा सुमाता के रूप में अपनी भूमिका सफलतापूर्वक निभा सके। वधू, परिवार में पुत्र वधू से बहुत सी अपेक्षाएं की जाती है। जो वधुएं इन सभी के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझती है और उनको पूर्ण करने का प्रयास करती है, तो उन्हें पति से सुसमायोजन स्थापित करने में कठिनाई नहीं होती। वधू को सदैव प्रसन्नचित्त रहकर घर के कार्यों को कुशलतापूर्वक संपन्न करना चाहिए। उसे पति के परिवार की परंपराओं, रीति रिवाजों, रहन सहन के तरीकों, आदर्शों व मान्यताओं को जानकर तथा समझकर उनके अनुकूल अपने को ढालने की कोशिश करनी चाहिए। तभी वह परिवार के जीवन को सुखी बनाने में योगदान दे सकती है तथा स्वयं भी सुखी रह सकती है। अतः स्पष्ट है कि उत्तरदायित्वों का निर्वाह परिवार के किसी एक सदस्य द्वारा नहीं किया जा सकता, परंतु माता पिता, पुत्र पुत्री, वधू और अन्य सदस्य जो भी परिवार में रह रहे हो, अपनी अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार अपना योगदान देना चाहिए। पारिवारिक उत्तरदायित्व सहयोगात्मक तरीके से पूर्ण किए जाने चाहिए, तभी किसी परिवार की सफलता उस पर निर्भर करती है। अब आता है परिवार के जो मुख्य है उसमें आवश्यक गुण होने चाहिए। बुद्धि,
यानी गृह प्रबंध जितनी में व्यवहारिक बुद्धि पर बहुत निर्भर करती है। जितना व्यवहारात्मक ज्ञान होगा, बुद्धि होगी, उतना ही आयोजन या प्रबंध जो है अच्छा रहेगा। उत्साह, गृह प्रबंध में अदम्य उत्साह होना चाहिए। उत्साह होगा तभी वह पॉजिटिवली अपने को भी और अपने परिवार के सदस्यों को कार्य करवा सकेगा। मानव स्वभाव को समझने की क्षमता, सफल गृह प्रबंध में इसका गुण होना नितांत आवश्यक है। घर में मानवीय अंतर संबंधों तथा पारिवारिक समायोजन संबंधी अनेक समस्याएं उपस्थित होती है। इन समस्याओं के सुगमतापूर्वक समाधान में यह गुण अद्वितीय योग प्रदान करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अलग होता है, तो मानव स्वभाव को समझने की क्षमता एक गृह प्रबंधक के रूप में मुखिया को होनी चाहिए। तभी वह सभी को उनकी क्षमता के अनुसार कार्य देकर कार्य करवा सकता है। कल्पना शक्ति अच्छी होनी चाहिए ताकि नवीन योजना और कार्यों को व्यवहारिक रूप देकर उन्हें क्रियान्वित करवा सके। निर्णय शक्ति सबसे ज़्यादा मायने रखती है। जिस गृह प्रबंधक की निर्णय शक्ति अच्छी होती है, वहाँ पर सुख और समृद्धि, विवेकपूर्ण और दूरदर्शी निर्णयों पर जो है कार्य होते हैं और उनमें सफलता पाई जाती है। ग्रहणशीलता की सफलता इस बात का पर्याप्त रूप से निर्भर करती है कि उनके अंदर बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को कैसा ढालते हैं, यानी फ्लैक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। सहनशीलता, इस गुण के अंतर्गत साहस एवं सहनशीलता दोनों का ही समावेश होता है। परिवार के प्रबंधकों में ये गुण तथ्यों या समस्याओं की वास्तविकता को समझने और कार्य को बिना सोचे समझे करने की अपेक्षा ज्ञान प्राप्त करने के बाद करने की दृष्टि से आवश्यक है। इसलिए सभी को, स्पेशली मुखिया को, सहनशील होना आवश्यक है। आत्मनियंत्रण, परिवार के प्रत्येक सदस्य में अपनी भावनाओं को संतुलित रूप से नियंत्रित करने की विशेषता अच्छे गृह प्रबंध की दृष्टि से परम आवश्यक है। परिवार की प्रबंध संबंधी अनेक समस्याओं में व्यक्तिगत समायोजन एवं अंतर संबंध असन्निहित रहता है। संवेगात्मक एवं भावनात्मक दृष्टि से सुसंतुलित गृह प्रबंधक गृह के प्रत्येक सदस्य के साथ विनम्रतापूर्वक एवं संतुलित रूप से कार्य करेगा तथा संवेगात्मक स्थितियों में अपनी भावनाओं का प्रदर्शन नहीं होने देगा। तो इस प्रकार ये अगर गुण होंगे तो कोई भी कार्य, कोई भी भूमिका या उत्तरदायित्व को निभाने में मुखिया को या किसी भी घर के सदस्य को प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी के साथ ये जो टॉपिक है वो यहीं पर समाप्त होता है और ये यूनिट 2 का जो 2nd चैप्टर है वो ख़त्म होता है। इसी के साथ धन्यवाद।